तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जिस होटल में ठहरी हुई है वहां पर हैं इस वक्त पे, द लीला पैलेस। और यहाँ पर हमारे साथ हैं मालती चाहर, जिनको हम 2017-2018 से आपको लगातार देखते आ रहे हैं। मतलब 2017 से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीपक भाई के साथ एक कनेक्ट था पहले से, एंड देन लोकेंद्र सर के साथ कनेक्ट था। फिर आप जिस तरीके से पिक्चर्स में आई 2018 में, एवरीवन वाज आस्किंग कि भाई ये मिस्ट्री गर्ल कौन है और ये किसकी तस्वीर है। जी गर्ल हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई। ठीक है। देन आई रिमेम्बर कि मैंने 2018 में मैं आगरा में आया आपके घर पे। मैंने तब राहुल भाई के घर पर हम आए थे, बिकॉज वहां पर घर जो है वो बन रहा था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सारी की सारी चीज़ें दीपक भाई से वहाँ पर क्लियर हुई कि भाई मेरी सिस्टर है, ये है, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन आज पर आता हूँ, एंड आप इस दौरान कई सारे गाने कर चुकी हैं। आप इस दौरान कई आई थिंक 2-3 फिल्में मुझे पूरी तरीके से याद है। और इसके साथ साथ अगर मैं आगे आऊँ तो आज ही एक गाना रिलीज हुआ है, तेरा मेरा साथ, जब हम बात कर रहे हैं। एंड जब मैं उस गाने को सुन रहा था, मैं कल जब चेपॉक में था तो मैंने एक रील बनाई और उस पर मैं गाने सोच रहा था कि इस पे कौन सा गाना जो है वो जा सकता है। तो बहुत सारे गाने चल रहे थे, लेकिन आज जो आपका गाना सुना उसको सुनकर ऐसा लगा कि भाई इस गाने की लाइंस जो हैं उसको MS धोनी के विजुअल्स पे डाल दो तो ये ये ट्रेंड हो जाएगी। पहले उस गाने के बारे में बताइए, एंड आर एक्चुअली यू फीलिंग द सेम? एक्चुअली यस। जब मैंने ये गाना शूट किया था, हमने गाना शूट ग्रीस में किया था। अच्छा। तो जब मैंने पहली बार गाना सुना था तो इतना स्ट्रांगली ये विजुअल मतलब मेरे को भी नहीं आए थे। आई टेल यू क्या विजुअल्स है। तो जब ग्रीस में शूट हो रहा था, जब गाना शूट करते हैं तो रिपीटेडली चलता है बैकग्राउंड में ताकि आप इमोशन एग्जिबिट कर पाओ। सो उसमें एक हुक लाइन है कि माही नू मैं ढूंढता रहूं। सो जैसा कि हम सब लोगों का मानना है, हम लोग सोच रहे हैं, फाइनल तो ये है नहीं कि क्या ये माही का आखिरी सीजन होगा। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट सीजन भी खेले। आपको तो पता होगा कितना सीक्रेटिव है, लाइक नोबडी नोज फॉर श्योर। तो लाइक इमेजिन माही अगर नहीं है आईपीएल में, आईपीएल कैसा लगेगा, मैचेस देखने आना। सो माही नू मैं ढूंढता रहूं, वो उसे बहुत जाता है। आई थिंक वो इमोशन पे जाता है एग्जैक्टली। कि धोनी के बिना तो सीएसके। हाँ, वो श्रीनिवासन सर ने भी आई थिंक लास्टली कहा था कि CSK couldn't be anything without MS धोनी एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। बट मैं अपील भी खास तौर जब पे से उन लोगों को सीएसके है धोनी। वहां पर है। 2018 में जब आप पहली बार मिली थी, व्हाट वाज इट लाइक? क्या कैसा रहता है महेंद्र सिंह धोनी से मिलना? बिकॉज पीपल गो क्रेजी स्पेशली इन चेन्नई। मतलब मैं जयपुर भी गया, मैं मुंबई भी गया, एक सी ऑफ येलो दिखता है आपको, लेकिन चेन्नई तो अलग तरीके से हिट करता है महेंद्र सिंह धोनी। मतलब यहाँ पर आप उस चरम को जी सकते हैं जो कहते हैं ना कि आप वो जो अटमोस्ट टॉपनेस है उसको आप एक तरीके से जी सकते हो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के क्रेज को लेकर के। व्हाट वाज इट लाइक इन 2018, यू मीटिंग MSG? मी मीटिंग है। सो दीपक ने एक बार मुझे पूछा, आई केम फॉर अ शूट एक्चुअली, मेरा एक एड इन शूट चेन्नई? इन चेन्नई। ओके। सो आई हैड वर्कड अ लॉट इन चेन्नई। ओके। सो मैं मिलने नहीं आई थी, मैं काम करने आई थी। अच्छा। सो हम लोग साल में एक दो बार ही मिलते हैं दीपक और मैं, बिकॉज ऑलवेज ट्रैवलिंग, आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग। तो उसने मुझसे पूछा कि माही भैया से मिलना है। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं मिलना। ठीक है, उसने मुझसे ये पूछा कैसी बात है? था। तो नहीं, तब तक मैं इतना क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं थी और अच्छा। मैं किसी की फैन भी नहीं थी ऐसा पर कि आपका जो बैटिंग स्टांस है वो तो ऐसा लगता है उसको वो इंस्टाग्राम पापा में देख क्रिकेट कर। कोच है, मेरा भाई खेलता है। बट मेरा ये था कि दीपक जब खेलना शुरू करेगा देन आई बुरा लगता है कि दैट योर ब्रदर इज नॉट प्लेइंग एंड ही इज बीन वर्किंग हार्ड एंड ही इज स्ट्रगलिंग। सो इट जस्ट अ सेट ऑफ बिलीव कि आई थॉट दीपक खेलेगा तो आई फॉलो इट पैशनेटली। तब तक नहीं, और मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी फील्ड में, सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो उसने अपॉइंटमेंट लिया स्पेशली कि वहां पे कोई नहीं होना चाहिए रूम में। अच्छा, दीपक मैं। महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले? मतलब इस तरीके से नहीं नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, ही नहीं। जस्ट वांटेड कि कोई और ना हो, लाइक ही इज ओके। ऑलवेज बिजी, ही इज ऑलवेज हाँ हाँ मीटिंग हाँ पीपल। हाँ। क्योंकि जब वो फ्री होते हैं बाकी लोग भी मिलवाने लाते होंगे, वो लोग टीम में रूम में बैठे रहते हैं टीम मेंबर्स। ही वांटेड कि मैं अकेले आगे मिलूं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो सो ही वाज देयर, दीपक वाज देयर, शार्दुल वाज देयर, वन मोर पर्सन वाज देयर। ओके। So हम लोग मिले and we spoke about like around 35 minutes. So that was first time I interacted with Dhoni and I got to know Dhoni. And उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं कि मैं फैन थी, बट उसके बाद आई बिकेम फैन ऑफ हिज द ऑरा ही कैरीज। ही इज सो सुपर काम एंड कूल। व्हेन यू डू कन्वर्सेशन विद हिम, like he makes you feel special. Anybody. Like he'll not treat you like, oh, you're not nothing. He'll treat you like, oh, you are something. So, and also he asked me the same question कि do you watch cricket or are you fan of cricket? So I thought कि oh shit, अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं क्रिकेट इतना देखती नहीं थी, अब मैंने कहा if I say that maybe he will not like it. अब what should I say? But then I will give the honest answer only. तो मैं I was just feeling a little awkward बोलने से पहले, तो मैंने बोला वही सेम चीज में कि पहले मैं देखती नहीं थी, तो now I'll start watching दीपक। तो like it's okay, it's just a game, coming from a person जिसकी life क्रिकेट वही गेम and है। he's saying कि it's okay, it's Just just a a game. game.
So I mean, yeah, and he's a super person. He's a sweetheart. So और मतलब कुछ ऐसा है उनसे बात करने के बाद जो आप लेकर गई और फिर आपने अपनी जिंदगी में अपनाया? क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं यहाँ पर भी, जैसे मैं कल आ रहा था, मैं हमेशा इस बात को लेकर के सोचता था कि वही कॉल्ड एज थला, उनको इस तरीके से क्यों कहा जाता है? तो अगर आपको कॉल लेना है तो नो प्रॉब्लम। तो वाई एवरीवन कॉल्स हिम थला, तो दैट मीन्स कि लीडर, एक लीडर, उसका मतलब है लीडर। सो कुछ ऐसा था जो आप उस बातचीत के बाद वापस लेकर गई एंड यू स्टिल फॉलो दैट? I think he is a great leader because he makes everyone, every team member, um, feel special. And when people feel special, they bring out the best of them. So I think that is one quality he has. Even I was nothing. I was just a family member of a player, teammate. So, but when I met him, I understood this thing. Like when he can be so nice to me, he must be nice to other players also. If as a captain you can make the other player feel good, bring, and he does it honestly. It's very genuine, and this is nature. He doesn't do it कि pretend. Purposely नहीं करते, उनका nature ही ऐसा है. जी. तो जब उनका nature ऐसा होता है तो he is nice to everyone. Everyone feels nice around him. Yeah, around him, the aura he carries. I think that the one thing I learned, because if I felt nice in someone company, so मैं भी चाहती कोई मेरे से मिले तो वो भी उतना ही अच्छा इसी तरह का feedback दे कि यार उनके साथ same बात feeling लेकर जाए वो मेरे से मिलने के बाद. I think that was one thing I learned from that day. तो 2018 से 2022 तक बताइए, क्योंकि आपने भी प्रोफेशनली इस दौरान ग्रो किया है, चाहे फिल्म्स हों, चाहे गाने हों, चाहे एल्बम्स हों. 2018 से लेकर 2023 तक किस तरीके से रहा है जो सफ़र रहा है? क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ रही थी, मॉडलिंग थी. आफ्टर दैट एक एक्ट्रेस वाला फेज भी सामने निकल कर आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या जी. सो एक्टिंग मैंने 2018 से शुरू किया प्रॉपर्ली. उससे पहले एक फिल्म की थी जीनियस, जिसका शूट हुआ था 17 में एंड 18 में रिलीज हुई थी. जी. बट वो भी मैंने ऑडिशन दिया था, इस बार सेकंड लीड. तो उस टाइम मॉडलिंग भी कर रही थी और एक्टिंग भी कर रही थी. बट व्हेन यू डू मॉडलिंग, मॉडलिंग ऐसे नहीं कि एक दिन का 2 दिन का काम होता है, एंटायर मंथ यू आर मॉडलिंग. पैसे तो ठीक ठाक आते हैं अकाउंट में, तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट. एंड इट्स अ वेरी जेन्युइन वर्क, फैशन एंड इंडस्ट्री. स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन मुंबई. या इन मुंबई, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव मुंबई. सो तो जब आप मॉडलिंग करते हो आपकी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है सेट. आप एक तरीके से बैठते हो, एक तरीके से पोज करते हो, एंड अगर इतने सालों से कर रहे हो तो आ ही जाता है बॉडी लैंग्वेज में. बट फॉर एक्टिंग आपको एक कैरेक्टर में अडेप्ट होना है, वो एग्जिबिट करना है, तो आपको ब्रेक करना पड़ता है अपना बॉडी लैंग्वेज, जो माइंडसेट होता है. तो आपको छोड़नी पड़ती है मॉडलिंग. आप कभी कभार कर सकते हो. सो जैसे हम हमारे जो एक्टर्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, वो मॉडलिंग करते हैं, वो कभी कभार करते हैं, बट दे अर्न अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी एग्जैक्टली. तो उनके लिए चलता है. बट आप जब शुरू करते हो, आपको इतना पैसा नहीं मिल रहा होता, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. सो तब मैंने डिसाइड किया कि आई कैन लीव इट नाउ. थोड़ा सेविंग्स कर लिए मैंने, एंड अभी थोड़ा मार्केट में नाम भी हो गया, लाइक मतलब थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ गए थे, तो इट इज़ काउंटेड दीज डेज कि आपको कितने फॉलोअर्स है, कितने लोग जानते हैं, आप कुछ कंटेंट बना रहे हो, कितने लोग तक पहुंचेगा. तो मैंने कहा ओके. ये जो डिजिटल नंबर्स हैं, ये मतलब इम्पैक्ट डालते हैं अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, इफ यू हैव गुड डिजिटल नंबर्स? इट डज. आजकल तो देखा जाए तो एक्टर्स के पास कम काम है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पास ज़्यादा काम है. इन्फ्लुएंसर्स आर अर्निंग अ लॉट ऑफ अमाउंट एंड दे आर डूइंग एक्टिंग, और एक्टर्स घर पे बैठे हुए हैं. तो बट लेकिन उसका जो एक मुझे साइड इफेक्ट लगता है कि सपोज एक इन्फ्लुएंसर के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आई डोंट थिंक कि वो 1 मिलियन फॉलोअर टर्न अप थिएटर में करते हैं, जबकि इफ अ एक्टर, ऐसा अलग है? मैं गलत हूँ यहाँ पे? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ इसको फर्स्ट हैंड, क्योंकि मैंने बहुत बार ये सुना है कि यार इन्फ्लुएंसर्स को मूवी में ले लो, बट क्या इन्फ्लुएंसर्स उतना इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं, या उनकी वजह से जो लोग उन्हें सपोज स्टेज में देखने आते हैं, और फॉर दैट मैटर उनका कंटेंट देखने आते हैं वाया रील और वाया वीडियोस? इंडस्ट्री एंड मार्केट काफ़ी चेंज हो गया है, स्पेशली आफ्टर कोविड. पहले इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है. एंड जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो इनका टारगेट बेस्ड ऑडियंस होती है ना. जैसे मेरे जो ऑडियंस है वो टारगेट बेस्ड नहीं है, बिकॉज मेरा एक्टर का प्रोफाइल है, सो रैंडम लोग हैं. एक जो इन्फ्लुएंसर है, मान लो कि वो क्लोथिंग का ज़्यादा करते हैं, तो उनका टारगेट बेस्ड ऑडियंस है, तो बाकी लोग उन पर जाते हैं. सिमिलर वे में जब एक्टिंग की बात करते हो, सो उनकी टारगेट ऑडियंस तो पूरी जनता ही है, दे डोंट हैव एनी टारगेट ऑडियंस. तो दे ऑलवेज लुक फॉर कि कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं कि इनको ऐसे एक्टर देखना चाहते हैं. तो वो कभी भी ना आपको ऐसे मेन लीड में कास्ट नहीं करते हैं. ओके. जो इन्फ्लुएंसर कास्टिंग होती है वो हमेशा आपको
सेकेंडरी रोल, साइड रोल, बिकॉज वो चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में भी आए, डिजिटली भी उसका मार्केटिंग होता रहे और आपको ऐसे करें, तो मोस्टली ऐसे होता है. Okay. बट इफ़ यू सी काफ़ी लड़कियां हैं जो लड़कियों के लिए चल जाता है समहाउ, लड़कों के लिए नहीं चलता है अभी भी इंडस्ट्री में. तो हाँ, ये है कि पीपल डू कास्ट इन्फ्लुएंसर बट फॉर मार्केटिंग बेस्ड पर्पस, बट काफ़ी अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे डांसर्स भी हैं, जी, जो जी, जी. इन्फ्लुएंसर भी हैं. जी. सो नाउ तो इट्स आपको दोनों में बैलेंस करके रखना पड़ेगा, आपको डिजिटली भी इतना एक्टिव रहना पड़ेगा, प्लस आपको अपना स्किल्स पे भी ध्यान रहना पड़ेगा. इन सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि दीपक भाई हेल्प्स यू अलॉट इफ इट्स कम्स टू जितना भी उनकी तरफ से हो सकता है. व्हाट्स हिज रोल, मतलब क्या बात करते हो आप लोग एज अ सिबलिंग, या फिर लास्ट कुछ टाइम मतलब ही वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल. मुझे श्रीलंका याद है, मुझे साउथ अफ्रीका याद है, एंड एवरीवन वाज सेइंग कि यार चलो एक ऑलराउंडर मिल गया है जो बैटिंग तो कर ही लेता है, और बैटिंग से अगर कंपेयर करो बाकी प्लेयर से, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट ही इज डूइंग रियली वेल एज अ बैटर ऑल्सो. अगेन श्रीलंका वाला गेम या साउथ अफ्रीका वाला गेम, एक में रिजल्ट हमारे पक्ष में रहा, एक में नहीं रहा, बट द बॉलर ही इज, जो स्विंग है उनका नेचुरल, और वो सारी की सारी चीजें, मतलब हमें लग रहा था कि यार चलो एक लंबे टाइम के लिए सरदर्दी खत्म हुई. बट व्हाट यू गाइस टॉक अबाउट, खासतौर पे ये जो पिछला 1-1.5 साल रहा है, जहाँ पर एक आईपीएल में कीमत मिली उन्हें जो बहुत ज्यादा थी, और मींस ही डिजर्व्स इट, पर बहुत ज्यादा इन द सेंस कह रहा हूँ नंबर्स इसकी वाइज भी बहुत अलग ही ज्यादा थी. स्टोरी है. लाइक लोगों को ये तो पता है, ऑक्शन हुआ था 14 करोड़, वी आर सो हैप्पी बिकॉज दीपक ने 4 साल तक 80 लाख में खेला. अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे पहले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था ना, ऐसा कुछ था, फिर देन इट केम 3 इयर्स, एंड कोविड के टाइम पे ऑक्शन हुआ ही नहीं, तो 4 साल, जबकि उसने पहली साल में परफॉर्म अच्छा किया था, उसकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए थी. Exactly. और उसी साल चेन्नई ट्रॉफी भी जीत गई थी. हाँ, जी. so he got known and he did well. People knew that he's a good bowler. Yeah. So he should have been paid, but then हम वेट करते कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, अगेन ऑक्शन में जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली कोविड आगे हो गया. अभी लाइक कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए होगा, कुछ तो कुछ अच्छा होगा. सो इट पेड ऑफ. जब ऑक्शन हुआ 14 करोड़, वी आर सो हैप्पी. जी. आप देख रही थी ऑक्शन, साथ में थे, क्या था? नहीं, मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ, इतना हमने कहा ना साल में 1-2 बार ही मिलते हैं. तो मे भी मुझे लगा ये साल में वो 1-2 बार होंगे जब आप लोग साथ में, बिकॉज़ इट्स अ वेरी बिग डे फॉर हम लोग साथ में ऐसे वीडियो कॉल पे देख रहे थे. सब लोग वीडियो कॉल पे थे एंड ऑक्शन चल रहा था. सो मुझे बाद में ये पता चला कि ही न्यू की बाद में मुझे पता चला, अगेन नॉट टेलिंग द नेम, लेकिन सबने बताया कि दीपक भाई को ये पता था, चेन्नई ने उनको ये कह दिया था कि भाई हम तेरे लिए जाएंगे, फुल थ्रॉटल जाने वाले हैं हम तेरे लिए. Obviously, जब दीपक हैज नॉट सेड एनीथिंग, he's playing and he's being patient, and the Chennai management, they are really nice people. So they obviously would like to stand up for him, and they wanted him in the team. So they always tell you, पर इसका मतलब ये फाइनल 100% तो यू डोंट नो 14 करोड़ तक नहीं जाएंगे, कब तक कहाँ जाएंगे. अगर कोई टीम बेट नहीं करती उस ऑक्शन में, शायद नहीं जाते 14 करोड़. 7 करोड़ में भी, but there was other team, that was nothing planned. पर हाँ, we knew कि चेन्नई would stand up, maybe we were happy, चलो सब लगा और भी अलग फन है या जी. बट फिर देन उस सीजन दीपक का he got injured, हाँ. अनफॉर्चुनेटली. तो सबको, हाँ, मेरे को ये क्लियर करना है, सबको लगता है कि वो 14 करोड़ मिल गए, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ मीम कि भाई दीपक ने 14 करोड़ मिले, यानी वो 14 करोड़ नहीं मिले. वो क्या बाद में मिलेंगे? अभी तक नहीं मिले. नॉर्मली क्या होता है कि जो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं, तो अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो उनका जो पैसा है वो उन्हें मिल जाता है, इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है. इंश्योरेंस के, क्योंकि उसका प्रीमियम जो है वो बीसीसीआई भरती है. या उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी उस ईयर. आई विल नॉट नो द डिटेल्स क्या है, तो पैसे अभी तक आए नहीं है. दे शुड कम, एंड किसी ने मना नहीं किया है, बट देन बट द चाहर फैमिली स्टिल वेटिंग फॉर इट. या वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट, एंड वी डोंट नो कब आएंगे, क्या है. अच्छा. सो या वो 14 करोड़ नहीं आए, किसी को लगता है कि अभी नहीं मिले भाई. इजी नो, ऐसा नहीं है. एंड इस साल भी when he started playing, so I think this is COVID. A lot of players are getting injured, and हम लोगों की लाइफ भी थोड़ी चेंज होगी. We get tired easily. I think after COVID थोड़ा चीज़ें डिफिकल्ट हुई है प्लेयर्स के लिए, स्पेशली फॉर फास्ट बॉलर. So now he's doing well. मैं कल का मैच देखा, so he took 3 wickets. So पहली बार CSK मैच हारी है जब मैं देखने आई हूँ. अच्छा. But then yeah, that was one thing I hoped कि जीत जाए. But then Deepak did well. I was so happy that he did well. तो वही मैं जानना चाह रहा था कि पिछले 1 साल का कुछ कॉन्वर्सेशन याद है कभी? ही इज वेरी डाउन. आपका वो मैसेज भी जो बिल्कुल वायरल हुआ था
और आपको लेकर तो ये भी स्टोरी चलती है कि भाई आपने एक साजिश करी वहां पर अबाउट यू नो जया एंड दीपक एंड ऑल दोस थिंग्स, और आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी कि भाई कब क्या कैसे होगा कहाँ होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो वो बताने में। मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए एक सेशन में, तो आई एम कंफ्यूज। नहीं इट्स जस्ट 2 क्वेश्चंस। Yeah. एक चीज कि जब ये पूरा का पूरा 1-1.5 साल चल रहा था, क्या कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन याद है वेयर ही वाज वेरी डाउन कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी See, आ रही थी? obviously, you know, एक होता है कि सी ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया, द 11 पोजीशंस ओनली, एंड फास्ट बॉल की कितनी, 1 या 2? सो he did work hard all his life. उसके बाद he finally is playing, he is living his dream, and because of injury, it's very unfortunate. And होता नहीं कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, then again you go back and you know work on it. आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो and आप injured हो, एंड इंजरी भी ऐसी है कि यू नीड लॉट ऑफ रेस्ट, यू नो। अब जैसे ही ठीक होता है, देन अगेन ही स्टार्ट प्लेइंग। अभी उस जो इंजरी है उसको उसमें थोड़ा ज़्यादा रेस्ट चाहिए, बट देन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो, यू नो, कि आप नहीं खेलो तो कोई और खेलेगा, एंड व्हेन यू बीन आस्क्ड टू प्ले यू विल हैव टू प्ले। सो फिर वो खेला, देन अगेन इंजर्ड हो गया, एंड ऑब्वियसली यार किसको बुरा नहीं लगेगा। आई डोंट हैव टू आस्क हिम, ही डजंट हैव टू टेल मी, वी अंडरस्टैंड इट। बट मैं वो कम्युनिकेट, कुछ बातचीत होती है ऐसे में कि ऑब्वियसली होती है। वे यू मोटिवेट हिम कि तेरा तो जमाना आएगा? हाँ नहीं, वो तो वैसे होती है, ऑब्वियसली होती है, बट ऐसे तो नहीं कि तेरा जमाना आएगा कि भाई तू चिंता मत कर, तू कहाँ पहुंचेगा, का वक्त आता है तेरा जमाना आएगा। यही तो जमाना आ गया था, ये चला गया था, बोले क्या करे। सो ही इज वर्किंग हार्ड। Good thing is when he was injured, he didn't sit quietly. Like he started, he launched his practice. हाँ नहीं, practice तो हो ही नहीं रही थी। नहीं, लेकिन मैंने देखा जब जैसे ही मतलब he thinks कि भाई अब मैं रेडी टू गो हूँ, उन्होंने मतलब एक दिन भी जाया नहीं किया। he was into the NCA, everything was doing, he was doing there. That तो he can't afford. इसकी लाइफ ही यही है, so he can't take rest. But then he got married, so there is a good side of, you know, like at least there is some partner in crime. There is someone, because when you're injured you have a lot of time, you know, resting, and you need a lot of support also. So I think we gave that job to Jaya. So she's there. So other than that, yeah, professionally he's happy. So it adds to your, you know, well-being also. And you know, अगर वो भी नहीं होती शायद, अगर वो एक लाइफ में दूसरे पार्ट में खुश नहीं होता, अकेला होता, तो शायद मतलब होता ना, like you take time to फ्रस्ट्रेटेड शायद आप आसाम। हाँ, तो इतनी फ्रस्ट्रेशन वो है नहीं, because he's at least there is someone, he's happy. घिरे हुए हैं पूरे। हाँ, नई शादी में तो तुम्हें पता है खुश रहते हैं लोग। मुझे अभी हुई नहीं है तो मुझे पता नहीं हुई है। है तुम्हारी? नहीं अभी सबको देखा होगा। So he's happy that way. So that's good part. So yes, obviously, अभी दीपक थोड़ा, you know, he looks more mature, you know, and थोड़ा like he was more bubbly. He's so bubbly now also, but थोड़ा, you know, थोड़ा सा तो टेंशन हो गई, थोड़ा सा बहुत टेंशन है, but then yeah, he doesn't show. But we try not to talk about it. We know what is going on, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, we talk like that. बाकी तो जमाना तो आएगा ही। उसकी तो कोई वही नहीं है, डाउट नहीं है। के साथ साथ 14 करोड़ भी आने चाहिए। लेकिन कुछ सवाल मतलब जैसे सर से मेरी बात काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सर से तो इज ऑलवेज, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि केप्ट ऑन योर डीपी एंड थिंग्स, मतलब अपनी प्रोफाइल में उस तरीके से रखना, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक होता है कि ठीक है यार, हर किसी के लिए कहानियाँ हैं कि मम्मी पापा हैं साथ में, बट एट नेक्स्ट लेवल सपोर्ट कर रहे हैं। तो any words for him, the way he supported, चाहे दीपक भाई हो, चाहे राहुल भाई हो, चाहे आप हो, मीन्स his contribution on your career? या बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं जब, क्योंकि मैंने कुछ जो बातें करी है उस समय पर भी, that she was coming up with new project, जब वो लहंगा वाला वीडियो आपने किया था, और अभी शायद पश्मीना नाम से आपकी फिल्म आई थी, या सो ऑल द थिंग्स वो शेयर करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हम लोगों की बात भी होती है, तो उस तरीके से काफ़ी लगता है कि the way he's supporting both of you. In my case, a little different. In Deepak's case, it is different. Like they have been working together for cricket, and he wanted him to become a cricketer. So his support was like 200% to Deepak. Like इतना माँ बाप करते नहीं है. So that's why Deepak gave it back. You know, like everything पापा है. When you listen to his interviews, Papa did everything, because he actually did everything. But in my case, it is opposite. So like every Indian Orthodox family, my father. Actually, my father wanted me to become an IPS officer. Okay. And मैं fortunately, unfortunately पढ़ाई में अच्छी थी, पर मेरा सपना यहाँ पे आने का था. So वो क्लैश था कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है और पापा को मुझे IPS बनाना है, यानी बगावत. हाँ. So
अभी मैं छोटी थी जब मैंने बता दिया था कि मुझे मिस इंडिया में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है। सो पापा को थोड़ा सा लगा कि अरे मैं तो आईपीएस बनाना चाह रहा था, इसको एक्टिंग में जाना है। सो ही डिड ऑपोजिट ऑफ एवरीथिंग, लाइक ही डिड एवरीथिंग लाइक जैसे दंगल में जो बाप नहीं है मेरी बेटी के बाल कटा देता है, तुझे इसमें इंटरेस्ट है, तुझे तो खेलने में इंटरेस्ट होना चाहिए, सेम मेरे पापा ने किया, तुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, तुझे तो पढ़ाई करने में आईपीएस करने में जो भी वो एज जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सो मुझे दंगल की जो बेटियां है ना, ऐसी परवरिश हुई है मेरी 12th क्लास तक, ठीक है। एंड उसके बाद आई वेंट टू कॉलेज एंड तब तक मैं लड़का बन चुकी थी, ठीक है। सो हाव भाव सुहाव सब हो गया, टॉम बॉयश। पापा ने मुझे रहने नहीं दिया लड़कियों के साथ, हरकतें करनी ही नहीं है। शादी भी हो रही है तो मुझे अपने साथ रखते थे, नहीं इन्वॉल्व ही नहीं होना, कहीं मैंने गलती से मेहंदी लगा ली, सीख लिया तो क्या होगा, फिर तो चली जाएगी मिस इंडिया में। फिर देन मेरे लिए स्ट्रगल बढ़ गया, लेकिन बिकॉज मैं जिद्दी आई तो यहीं पे। अब मैं जब मिस इंडिया के लिए गई थी 23 साल की थी, और मुझे हील्स पहनना नहीं आता, मेकअप करना नहीं आता ना, कंपीटिंग विद गर्ल्स जो बचपन से यही कर रही हैं या मॉडल्स। सो पापा ने तो अपनी इंटेंशन ये दिखाई थी कि मैं स्ट्रगल ना करूं इंडस्ट्री में, मेरे लिए कुछ अच्छा कि मैं आई विल बी, मैं पढ़ने में अच्छी थी, आई कुड हैव बीन आईपीएस ऑफिसर, मेरा सब हाँ पर्सनालिटी भी ऐसी है। तो ही थॉट कि भाई यू चोज योर टफ लाइफ, मैं तो सब कोशिश की तो वहां से निकालूं। अब नाउ आई ब्लेम हिम कि आपकी वजह से मुझे जो 23 साल अलग चीज करवाई है, मेरा स्ट्रगल यहाँ पे आके बढ़ गया। नाउ आई एम टेकिंग क्लासेस की, भाई डांस क्लास में अब 23 साल में कर रही हूँ, मेकअप करना अब सीख रही हूँ, कपड़ों की शॉपिंग करना, लड़की बनना मैं अब सीख रही हूँ। एंड डू यू रियलाइज आई एम कम्पीटिंग विद पीपल जो बचपन से ये करे, इंडस्ट्री चढ़ चुके हैं, ट्रेनिंग है उनकी, या मतलब वो इंडस्ट्री में सब कुछ जानते हैं ना, यहाँ तो कॉन्टेक्ट्स नहीं है, काबिलियत है पर उसका पॉलिशिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो थिंग्स बिकेम रियली डिफिकल्ट फॉर मी। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सपोर्ट, हाउ कैन माय फादर सपोर्ट मी, लाइक उन्होंने तो जॉब छोड़ के दी, वो क्रिकेट खिलाना सिखाया, ही कांट डू दैट फॉर मी, आई स्टे इन बॉम्बे, सो माय स्ट्रगल इज ऑल बाय माई सेल्फ। So अब जब दीपक, now the people who watch cricket, they know Deepak. So when I go meet them, the treatment is different. There's this thing, the treatment I get now from people, I don't get work because of that, but the treatment is really nice. Like जब कोई नई struggling लड़की आती है तो there are a lot of क्या, I don't know what word to use on camera. बहुत सारे मतलब ऐसे एक तरीके से वो आप कह सकते हैं धारणा है, nonsense people. सो इनिशियली तो मैं किसी को जानती नहीं थी, तो आई डोंट नो कि कौन नॉनसेंस है कौन नहीं है। सो आई हैव टू डील विद एवरीथिंग। नाउ people know me, so they, even if they're nonsense, they will not, they'll be like really nice. So that one thing has changed for sure. Yeah, if I'm doing some project, they have like, they're happy that I'm doing it because they know my struggle. Yeah. People think, oh, Deepak is playing India and the life must be, very happening for me. Yeah. It's not. It's the other way. Now तो लोग पैसे भी देना नहीं चाहते, आपका भाई कमा रहा है, मैं कहा भाई तो मेरे भाई को नहीं मिल रहा है 14 करोड़, मैं अपने भाई के पैसे थोड़ी लूंगी। आपके अपने स्ट्रगल्स हैं ऑब्वियसली, बट फाइनल क्वेश्चन की यहाँ से कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स हैं क्या है यहाँ से आगे, मतलब जो आपके फैंस हैं वो उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें कि द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, आजकल आप ट्रैवल भी बहुत ज्यादा कर, मतलब आजकल तो नहीं, हमेशा से ही करती रही हैं, बट वर्क इज लाइक दैट। लेकिन उस चीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? I have 2 projects coming up which I can't share the details now. जैसे गाना भी मैंने कब शूट किया था, अब मैंने रिलीज किया। सम इंडस्ट्री में होता क्या है, मैंने अगर 10 प्रोजेक्ट साइन किए हैं उसमें से 2 बनते हैं, 2 बनते हैं। अगर तुमने आपने 4 प्रोजेक्ट कर लिया उसमें से रिलीज 2 होते हैं उसमें से अच्छा कितना होगा? I mean, it's really tough. So yeah, there are 2 projects I'm doing right now, which I can't share the details, but then no problem. Last MS धोनी को लेकर के क्या ये कहना चाहते हैं कि he should stay अभी, because जब आपके पास फॉर्म है, ऑब्वियसली वो टैपिंग है, आइस पैक उन्होंने बांध रखा है नी पे, बट इफ ही हैज फॉर्म, इफ ही हैज फिटनेस, वो माइंड उसी तरीके से शार्पली वर्क कर रहा है, बिहाइंड द विकेट्स आज भी नंबर 1 है, तो व्हाई टू गो? See, technically, I would not like to comment कि why to go. नहीं, I just saying, would you want कि stay, please stay? See, even if he's not playing, people want him to stay. Like, you see the environment. I came to Chepauk after 4 years. I just came to see, the people, how much they love him and the support. Say, मुझे बाकी मतलब मैंने MI में 2 मैचेस, मुंबई में 2 मैचेस देखे जो MI के साथ थे, बट वहाँ पे भी सपोर्ट मिलता है because all yellow army is going there to support him. Because they think it might be his last, सब लोग फेयरवेल दे रहे हैं। Exactly. तो मुझे चेन्नई में आके देखना था, तो ओ गॉड, मतलब भले हम मैच हार गए बट लोगों को इतना गम नहीं है, बिकॉज
जब थला में भी थला ही बोल रही हूँ, जब माही जब बैटिंग के लिए आते हैं, ओहो क्या हल्ला होता है। इवन दो I was only coming for that walk. वांट टू सी हिम बैट, आई वाज ओनली कमिंग कि भाई वो वॉक देखनी है। मतलब पिच पे आप बल्ला घुमाए और एक छक्का चला जाए, बस वही बहुत है। बस। सो आई थिंक व्हेन पीपल वांट टू सी एंड इफ इज विलिंग टू अगेन इफ यू विलिंग टू प्ले, ही शुड प्ले। वाई, मतलब मैं तो चाहूंगी दोबारा आऊं, मैं दोबारा माही के मैचेस देखूं, सब लोग यही चाहते हैं। Yes. सो सो थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, यहाँ पर मतलब बुलाने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश ऑल द बेस्ट टू दीपक भाई ऑल्सो। उनसे भी काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो बात करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच। एंड आप लोग भी जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे हमने कहा कि लगातार प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया अभी 2 प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग हैं। आज ही एक गाना भी रिलीज हुआ है जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, और इन सब के बीच माही मैं ढूंढता रहूं। माही नू मैं ढूंढता रहूं, तो वो आप अपनी रील्स में भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैं तो कोशिश करूंगा आप जो कल के सारे वीडियोस बनाए उसमें एक डालूं उसको, और फिर देखूं किस तरीके का मैजिक वो क्रिएट करता है।